पीटीआई को पिछली दफा ना देने, वो तो बड़ी पॉपुलर जमात थी 2018 में। पॉपुलर कुछ हमें वो पसंद ही नहीं है। वोट किसको दिया था पिछली दफा? मियां नवाज शरीफ साहब को, बड़ा उनको दिया था, छोटा बैठ को दिया था। अब की बार किसको देना? मैंने इमरान खान को ही देना। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब जी, ये जामिया नईमिया में बाकायदा जाते हैं, फंडिंग उसकी करते हैं। आपको याद हो वहाँ पे उनको जूता भी पड़ा था। को वोट दिया था आपने 2018 में? 2018 में TLP। नवाज शरीफ साहब आए हैं, हम इस उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। 10 गुना नहीं महंगाई ऊपर गई, ये 50 से 60% महंगाई ऊपर गई। नहीं तो वो 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस नहीं है? वो नहीं है, ये सारे केस बनाए जा रहे हैं, वो है कुछ नहीं बीच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोड टू इलेक्शन के एक और एपिसोड में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस हल्के में हम मौजूद हैं, ये पुरानी हल्का बंदियों के तहत NA 130 था, लेकिन नई हल्का बंदियों में इसको NA 128 बना दिया गया। इस हल्के से पिछली दफ़ा इलेक्शन में 2018 में यानी शफकत महमूद जीते थे, PTI से उनका ताल्लुक था, लेकिन जो हारे थे इस हल्के से वो नून लीग के ख्वाजा अहमद खान थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस सभा में। इस हल्के के मसाइल के हवाले से देखा जाए तो मसाइल वही हैं जो बाकी तमाम हल्कों में हमें नज़र आ रहे हैं। लोग महंगाई के हाथों तंग हैं, लोग पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम करते हैं। मिली जुली राय लोगों की होगी जो हम चल के पता करेंगे कि इस दफ़ा वो किसको वोट देंगे। आइए चलते हैं पहले इस हल्के में मून मार्केट की तरफ और वहाँ चल के लोगों से बात करते हैं। आइए। आपने पिछली दफा किसको वोट दिया था? हम तो नून लीग वालों को देते हैं जो भी आता है। आप भी नून लीग को देना? उसको देंगे। ख्वाजा अहमद हसन से पिछली दफा? हाँ जी बिल्कुल। तो आपने उन्हीं को वोट दिया था? और अब भी उन्हीं को देना? उनको देंगे। तो पीटीआई को पिछली दफा ना देने, वो तो बड़ी पॉपुलर जमात थी 2018 में। पॉपुलर कुछ हमें वो पसंद ही नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं देते। नून लीग आई और शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत बनाई, 16 महीने तकरीबन उनकी हुकूमत थी। अच्छा, उस हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा हुई, लोग बहुत परेशान थे। काम ही ऐसे कर गया हुआ था, महंगाई उसको उनको करनी पड़ती थी। जैसे कर दे वो नहीं देते, वो कहते पेट्रोल इस रेट से दो तो वो कर्जा लो वरना ना लो। ठीक है, तो वो भी कसूर आपको इमरान खान का लग रहा है कि जो महंगाई हुई है? बिल्कुल जी, इतने पैसे उन्होंने लिए तो देने तो हैं, चीजें महंगी रखेंगे तो फिर ही पैसे देंगे ना। और वैसे अगर आप अपने इलाके के हवाले से देखें जी जी, तो यहाँ पे शफकत महमूद साहब जो है ये चक्कर लगाते थे, आते थे? कोई नहीं, कभी कभी आ जाते थे, ये चक्कर लगा लेते थे। लोगों के मसाइल हल किए हैं। हाँ। आपने किसको वोट दिया था पिछली दफा? पिछली दफा मैंने नून लीग को वोट दिया था। कोई खास वजह थी उसकी नून लीग? हाँ जी, क्योंकि पिछली जो हुकूमत थी कि 2013 से 18 तक, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तरक्याती काम किए थे, काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई थी हर चीज़ में, इस वजह से मैंने इनको दोबारा वोट दिया था। ठीक है, लेकिन उस वक्त उनको हटाया गया जैसे भी था, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा थे, उसने आपको कोई असर नहीं किया? नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस वक्त भी ये लग रहा था जैसे कि वो जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं और सिर्फ सियासी फैसले हुए हैं। जिस तरह से आप देखें ना, सारे फैसले वापस आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे उस वक्त भी बड़ा इस तरह लग रहा था जिस तरह से सिर्फ उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है, तो इस वजह से फिर मैं उनके इन फैसलों के ऊपर बिलीव नहीं किया था। अभी इस दफा भी आपने इलेक्शन नून लीग को देना? नहीं, इस दफा देखें, मैं अभी तक जहन नहीं बना पाया कि मुझे किसी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि असल बात ये कि जिस तरह से पहले उनको हटाया गया, अब उसके बाद सारे उनके ऊपर इल्ज़ामात क्लियर हैं, तो इल्ज़ामात जो है क्लियर हो गए। लगता है ऐसे जैसे कि ये फैसले कहीं और से किए जाते हैं और पहले किसी को लाया जाता है, फिर इल्ज़ामात लगा के उसको हटाया जाता है, फिर दोबारा क्लियर करके उसको लाया जाता है। ये सिलसिला ठीक नहीं है, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। ये सारे सियासतदानों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि जमहूरियत सही जमहूरियत होनी चाहिए, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा के अदालतों के ज़रिए नाअहल करना, ये तरीका ठीक नहीं है। चाहे इमरान खान को भी हटाया गया, नवाशी को भी हटाया गया, इस तरह से नहीं, जो भी आए वो 5 साल अपने मुकम्मल करे, ताकि वो तरक्याती, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि उसने किस तरह से काम किया, कि वो उसका किस तरह से उसके हुकूमत में किस तरह के रिजल्ट्स आए। पीटीआई का कोई काम ऐसा जो जिसकी वजह से आप उनसे मुतासिर हुए हो या आप समझते हैं वो फजूल थी गवर्नमेंट? नहीं, इमरान खान जो है ना वो एक पॉपुलर लीडर है, जो कोविड के दरमियान में उन्होंने काम किए थे वो काफ़ी अच्छे थे, हैंडलिंग अच्छी की थी उन्होंने। इस हल्के में शफकत महमूद जीते थे। जी जी, तो हल्के का चक्कर लगाते हैं वो? हाँ जी, मोस्टली लगाते रहते हैं। उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम वगैरह भी करवाए हैं। जब उनका दौरे हुकूमत था तो यहाँ पे ये सफाई का बड़ा इंतज़ाम करवाते रहे, क्योंकि उनका मॉर्निंग टाइम में होता था, वो चक्कर लगाते जिस वक्त कोई भी नहीं होता था, बगैर प्रोटोकॉल के आते रहते थे।
और वो देखते रहते इंतज़ामिया को। लेकिन जब से ये गए हैं गवर्नमेंट, उसके बाद भी उसी तरह ही हल्के की टेक केयर कर रहे हैं लोग। जो सरकारी जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। जी अच्छा कर अच्छा, आपने वोट दिया था पिछली दफ़ा? जी मैंने पिछली दफ़ा दिया था। किसको दिया था? ये जी खुफिया रहा है, ये नहीं मैं बता सकता। ये नहीं बता सकते? नहीं, ये नहीं बता सकता। अब क्या अगर देंगे तो किसको देंगे? ये भी खुफिया है, क्योंकि ये एक इमानत है। ये मैं समझता हूँ कि ये वैसे आप मुतासिर किस पार्टी से हैं ज़्यादा? मैं किसी सियासत के ऊपर किसी से नहीं, मैं मुतासिर नहीं हूँ ज़्यादा। ठीक है। खान साहब ने जो बातें कही उसमें भी वो कुछ पे मतलब 100 में से 20% उतरे, 80% नहीं वो उतरे। ठीक है। ठीक है, उन्होंने मतलब वो से बातें की, नौकरियां मिलेंगी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन कुछ जो मामला तो उनके इख्तियारात में थे ना जी, वो उन्होंने किए, लेकिन उसके नीचे जो कबीना है ना उनमें नहीं है। यहाँ पे महंगाई की बहुत बात करते हैं लोग कि महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। अब कोई बात करता है, वो कहता है कि इमरान खान की वजह से हुई है, उसने कर्जे बहुत ज़्यादा ले लिए थे। कोई ये कहता है कि PTI नहीं बल्कि नून लीग में जो 16 महीने PDM के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई है उसकी वजह से हुई है। कहाँ से आप समझते हैं ज़्यादा बड़ा जो इस कंट्रीब्यूशन है मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए तो किसको ज़्यादा ठहराया जाए? महंगाई पहले 60 रुपए की हम बेच रहे थे, अब वो 150 की है। जो 150 थी सर वो 400 पे चली गई है। एक दूध का पैकेट हमें 70-80 रुपये का मिल रहा था, तो वो अब 220-30 रुपये का मिल रहा है। एक पाइनएप्पल का ये डिब्बा इमरान खान की गवर्नमेंट में 135 रुपये का मैं लेके आता हूँ, अब ये 600 रुपये का है। अच्छा, ये 10 गुना नहीं महंगाई ऊपर गई, ये 40 से 60% महंगाई ऊपर गई। आपने वोट किसको दिया था पिछली दफ़ा? मैंने इमरान खान को, महमूद रशीद को। अच्छा, महमूद रशीद साहब को और शफकत महमूद जो थे। हल्का है। ठीक है, तो अब की बार किसको देना है? मैंने इमरान खान को ही देना है। क्या चीज़ अच्छी लगती है PTI की? मुझे इमरान खान अच्छा लगता है, बस और बात कोई नहीं। आपके ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि शफकत महमूद ने या महमूद रशीद ने बड़े काम किए हों, बल्कि उसकी बजाय जो इमरान खान की शख्सियत है वो ज़्यादा मुतासिर आपको लगी? जी, बस वो उससे मैं मुतासिर। ये बताएं कि अगर पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट आता है, अब वो मुतबादल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नौजवान क़यादत को मौका मिलना चाहिए, बिलावल, तो क्या उनका कोई चांस है? नहीं, पीपल पार्टी को मैं नहीं दूंगा। वजह क्या है? पहले मैं PMNL को वोट देता था। ठीक है। तो कोई 8 साल हुए मैं इमरान खान को लाइक करता हूँ। इमरान के ऊपर इतने इल्ज़ामात हैं, करप्शन के हैं, 190 मिलियन पाउंड के स्कैंडल है, वो तोशा खाने का है, फिर बुशरा बीवी का। स्कैंडल तो सब पे ही है, किस पे नहीं है कि सब पे हैं। नवाज शरीफ पे भी हैं, जरदारी पे भी हैं। वो तो अब अदालतों ने साफ कर दिया ना। तो ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसको वोट दिया था आपने 2018 में? 2018 में TLP को। TLP को दिया था। वजह क्या थी उसकी? नामूसे रिसालत, खत्म नबूवत। अच्छा, वो तो हम सब का ईमान है, नामूसे रिसालत भी और खत्म नबूवत भी। लेकिन कहते हैं कि वोट ऐसे होना चाहिए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर कौमी हुकूमत बने, सूबाई हुकूमत बने, तो उनका वो चांस नहीं था, तो वोट इस तरह ज़ाया नहीं हो जाता? नहीं जी, उनका चांस कैसे बनेगा? आप देखिए इमरान खान कितनी देर बाद आया इक़्तिदार में, 20-22 साल बाद इक़्तिदार में आया ना, तो इसी तरह उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। हमने उनको वोट इसलिए हमेशा दिया है कि वो जो है ना इस्लाम की बात करते हैं, ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, नमूस रिसालत की बात करते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस की बात हमेशा करते रहते हैं। इनके अलावा और कोई भी ये बात नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब जो हैं और नवाज शरीफ साहब जी, ये जामिया नईमिया में बाकायदा जाते हैं, फंडिंग उसकी करते हैं, उसका कोई भी फंक्शन हो वहाँ पे जाते हैं जी। आपको याद हो वहाँ पे उनको जूता भी पड़ा था। अच्छा जी, वो उनके किरदार की वजह से पड़ा था कि वो सिर्फ बात के आशिक़ रसूल हैं, नामों के सिर्फ हैं, एक किरदार के नहीं है, असल में नहीं है, सिर्फ उनका जो है ना। तो अब भी आपने वोट उन्हीं को देना? इंशाल्लाह आखिरी सांस तक उनको ही है। वोट भी, नोट भी, स्पोर्ट भी, हर तरह TLP को है अल्हम्दुलिल्लाह। 2018 में आपने वोट दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको दिया था? हमने शुरू से PMLN को दे रहे हैं, और इस बार भी जो है ना। क्या कश्मीरी होने के नाते दे रहे हैं या मतलब आपको उनके काम पसंद? नहीं, हमें ये लगता है जब से मैंने होश संभाली है कि
कि काफ़ी हद तक जो है ना बेहतरी उन्हीं की वजह से है। अब ये इंडिविजुअली ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है इतनी हम डीपली तो नहीं गए, लेकिन यह है कि उनके होते हुए जो एक माड़ा तबका था ना वो सुकून से रोटी खा रहा था। ये 16 महीने की हुकूमत पीडीएम की, उसमें इतनी महंगाई कर दी, लोग कहते हैं शहबाज शरीफ नाकाम हो गया, बिलावल भी कह रहा है शहबाज शरीफ नाकाम हो गया, महंगाई उसकी वजह से है। दानियाल अजीज़ PMLN के अंदर से वो कह रहे हैं कि एहसन इकबाल जो हैं और दूसरे लोग जो हैं उनको वो इल्ज़ाम कर दे रहे हैं। तो वो आपको नहीं लगता कोई कि खराबी? असल में जब आपस में लड़ाई होती है ना, ये घरों में भी हो जाती है, बहन भाइयों में भी हो जाती है, कज़न्स में भी हो जाती है। इसी तरह पार्टी में भी दोस्तों की आपस में ये मामला है, हमारे तक आए हैं, क्योंकि मैं खुद इस मून मार्केट का जो है ना वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं सियासत को बड़े अच्छे से समझता हूँ। इनकी वही है कि जी उनको आप oblige कर रहे हैं, इनको वो आपस की लड़ाई है, वो उसको हम सेपरेट रखें। हम बात करें कि उनके होते हुए जो है ना ये जो PDM बनी है, PDM जो ये आए हैं लोग, हमने उनको नहीं कहा कि आए, ये उनका वो था, उनको ज़रूरत थी तो वो आए हैं। और इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब आए हैं, हम इस उम्मीद रखते हैं, होप रखते हैं कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी अगर इलेक्शन फेयर हो गया। ये जो आपके इलाके में यहाँ पे ख्वाजा अहमद हसान थे वो तो हार गए थे, PTI जीती थी इस इलाके में, तो PTI का इस दफ़ा कोई चांस अब नहीं लगता आपको? नहीं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हमारा जो कैंडिडेट है वो चेंज है। हमारे 2-3 सीटें हैं, जिस तरह नसीबुल्लाह गर्देजी साहब हैं हुकूमत वो जो कश्मीर से, वो इस दफ़ा टिकट के उम्मीदवार हैं। मेरे बड़े ही प्यारे भाई खालिद खोखर साहब, नुमान कैसर साहब हैं उसके लेस्को के चेयरमैन। इंशाल्लाह खालिद खोखर साहब को मिल जाए हमारे, तो जो नून लीग का कोई भी कैंडिडेट आएगा हम उनको सपोर्ट करेंगे। वोट दिया था पिछली दफ़ा? बिल्कुल दिया था। किसको? डॉक्टर यास्मीन राशिद को दिया था मैंने, PTI को। आपने PTI को वोट दिया था? और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान साहब को वोट दूंगा, क्योंकि वो शख्स ना तो भागा है, ठीक है, ना उसके प्लेटलेट्स कम हुए हैं, ठीक है, डटा हुआ है आवाम के साथ। और आप ये बताएं, अभी भाई भी कह रहे थे 16 माह किसकी हुकूमत रही है। अब ये जो कह रहे हैं कि हमारे लीडर आ गए हैं, वो पहले किसका लीडर था? शहबाज शरीफ कौन था? पहले ये बताएं ना, जब वो स्टेज पे खड़े हुए थे ना, तो ऐसे आवाम को पागल बनाते हैं, ऐसे आवाम को कुछ पता ही नहीं है। ये बताएं कि वोट किसको दिया था पिछली दफ़ा? मियाँ नवाज शरीफ साहब को। मैं नवाज शरीफ साहब को। बड़ा उनको दिया था, छोटा बैट को दिया था, लेकिन ज़्यादातर इमरान खान को, PTI को। महबूब रशीद साहब को वोट दिया था आपने, तो उसकी कोई वजह थी कि आप नून लीग को भी कर रहे हैं और PTI को भी कर रहे हैं? क्या इंडिविजुअल कैंडिडेट अच्छे थे या क्या था? असल में ये बात है कि देखें, नवाज शरीफ साहब जो मामला करके गए थे, या जो भी मामला था कि उन्होंने काम शाम किए हुए थे, रोड वगैरह इस्टेब्लिशमेंट किए हुए थे, तो उसकी वजह से उनका बड़ा वोट उनको दिया मैंने। तो इमरान खान साहब को, PTI की हुकूमत को इसलिए वोट दिया कि चलें ये नया बंदा है, कुछ मामला को हल करेगा। ठीक है, माना कि कानून उसने बेहतर किया, अदारा बेहतर किया। और कुछ देखें, खाली एक बंदे से ये मामला सेट नहीं होते। जब से नीचे के लेवल को स्टैब्लिशमेंट नहीं ना किया जाएगा, को ऊपर के लेवल पे मामला सतह ठीक नहीं रहेगी। तो अब आपने किसको वोट देना? अभी नहीं करना है, बड़ा किसी को, छोटा किसी? नो, अभी एक ही देंगे इंशाल्लाह ताला। तो सोचा यही है कि लब्बैक वाले को देंगे। अब मुल्क इस वक्त जहाँ पे है, उसमें सबसे बड़ा मसला हमारा मईशत का है, और कहते हैं उसको वोट देना चाहिए जो मईशत की बहाली के लिए कुछ करे। बिल्कुल। तो लब्बैक के पास कोई है ऐसा फार्मूला? अभी तो मेरे ख्याल से उनके पास एजेंडा भी नहीं है लब्बैक वाले को, लेकिन अभी फिलहाल अभी 50-50 अभी सोचा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कंफर्म है कि अभी कुछ सोचेंगे, बेहतर ही फैसला करके ना कोई अच्छे बंदे को देंगे। मंशूर पढ़ेंगे पहले, जी, उसके मुताबिक रखेंगे। लोकल कैंडिडेट देखेंगे कौन सा है। लोकल तो देखेंगे, लेकिन जो अच्छा बंदा हो इस मुल्क के लिए, जो बेहतर कर सके। महंगाई का असर हुआ है? महंगाई बिल्कुल ही, बंदा तो समझ लें कि दिहाड़ीदार अगर 1500 रुपये भी कमाता है ना, तो क्या करेगा? किचन पकाएगा, बच्चों की फीसें देगा। महंगाई का जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? मैं तो फिल वक्त जिम्मेदार जो देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में किसी बंदे को यही नहीं कहना पड़ता था कि आज मुझे भूख के लाले पड़ गए हैं, ये फलानी चीज़ महंगी हो गई है। उसकी हुकूमत में बड़ी अच्छी मामला चल रहे थे, खुशहाली थी तकरीबन मेरे हिसाब से। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता। ये बात करता हूँ कि उसकी हुकूमत में ये नहीं था कि किसी को भूख के लाले पड़े हों। हर चीज़ मामला ठीक था, खुशहाली थी, कारोबार भी तकरीबन ठीक था।
ये बताइए कि पिछली बार वोट किसको दिया था आपने? इमरान खान को, दोनों साल। वजह को खास? वजह 185 केस जिस पे हो और करप्शन का कोई केस ना हो। अच्छा, तो उससे नहीं अच्छा तो वो और 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस नहीं है? वो नहीं है, वो आपके सामने है सारे। और वो साइफर है, वो भी है, इद्दत है। यहाँ तो हर दूसरा अगवा करके ले जाके निकाह कर रहे हैं, तो वो तो उसने शादी की है, उसने कोई जुर्म तो नहीं किया। लेकिन वो केस, ये सारे केस बनाए जा रहे हैं, वो है कुछ नहीं बीच में। तोशा खाना, जब केस खुले सब के खत्म हो गया, सब दौड़ गए जान के। अब उसको फंसाया हुआ है कि जी वो आपने ये कर दिया, आपने सबने किया। इस सब अभी प्लान आप यही करके बैठे हुए हैं कि आपने? जी, वो इंशाल्लाह इस साल भी वही आएगा, घबराने वाली बात नहीं है। ये जितना मर्जी जोर लगा ले। वो जो शफकत महमूद हैं यहाँ से, वो तो आते हैं यहाँ पे हल्के में? आप जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह हो तो चक्कर लगाते हैं। ज्यादा तो महमूद रशीद और असलम हमारे हैं। महमूद रशीद भी अंदर हैं अब? हाँ, लेकिन कोई नहीं, बल्ला होना चाहिए। नहीं होगा तो हम बैलेट पेपर पे बल्ला बना के मोहर लगा देंगे। इतना ज्यादा पक्के हैं? आपने वोट दिया था पिछली दफा? पिछली दफा पहली बार दिया था, इस दफा दूसरी बार देना है। किसको वोट दिया था? नून लीग को। नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, मियां साहब जिंदाबाद। अवाम के दिलों में अभी भी सारे इमरान खान है। पहली दफा वोट दोगे तो किसको वोट देने का इरादा? टीएलपी को। सर इमरान खान को नॉमिनल। अगर खान साहब गवर्नमेंट 1.5 साल और निकालती तो शायद हमें 1000 रुपए लीटर पेट्रोल शायद ही मुश्किल मिलता। आपने वोट दिया था पिछली दफा? पिछली दफा पहली बार दिया था, इस दफा दूसरी बार देना है। किसको वोट दिया था? नून लीग को, नवाज शरीफ साहब को। नवाज शरीफ साहब को दिया था? हाँ जी। और अब की बार किसको? उन्हीं को देना है। उसकी कोई खास वजह है? वो गरीब के बारे में फ़ायदा करते हैं, सोचते हैं हम गरीब लोग हैं, हमने तो वोट उनको ही देना है। मगर नवाज शरीफ साहब जिंदाबाद, मियां साहब जिंदाबाद। वोट बना हुआ? जी। कब से बना हुआ? ये पहली दफा है। पहली दफा वोट दोगे तो किसको वोट देने का इरादा? टीएलपी को। टीएलपी को? जी। को खास वजह उसकी? बस वो उनकी, वो कहते हैं दीन लाएंगे, तो हम दीन लाने के लिए इंशाल्लाह पुरज़म है। और आएगा इंशाल्लाह, लाजमी आएगा। कहते हैं कि दीन तो सारे ही लाना चाह रहे हैं ना। जी जी। बट एक लिहाज से देखा जाए, इमरान खान था तो वो इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन से शुरू करता था तकरीर अपनी। जी जी। फिर दुआएं करता था। जी जी। लेकिन देखे ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए करता था। अमलन जो करेंगे वो इंशाल्लाह टीएलपी करेगी। अभी कहते हैं कि मुल्क की जो सबसे बड़े मसले हैं, पैसा नहीं है मुल्क के पास जी, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। तो टीएलपी के पास कोई इसका आपके ख्याल में है फॉर्मूला कि किस तरह गुर्बत दूर करेंगे? इंशाल्लाह क्यों नहीं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले सूद को हमने ख़त्म करना है, तो इंशाल्लाह सूद ख़त्म होगा तो सारा निज़ाम ही ठीक होगा। आपने वोट किसको दिया था पिछली दफा? इमरान खान को दिया था। और करके ये तो नहीं है कि आप पछता रहे हो कि क्यों दिया था? पछताना क्यों है, ऐसी तो कोई बात ही इन्होंने की जो हम पछताएं। लेकिन पिछली हुकूमतों ने जो कुछ किया था वो उन पे फिर भी हमें लेके चले हैं। वो 2.5 साल बड़ा अर्सा गुजारा उन्होंने। यार इतनी महंगाई हो गई उनके दौर में। सारी इन्होंने 6 महीने में क्या किया ये देख लें। अच्छा, ये तो 4 साल रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया जो खान साहब करके चले, कर गए, मान लिया खान साहब कर गए। इनकी भी तो मुश्तरका हुकूमत रही है ना। 13 पार्टियां एक बंदे के साथ टकराई हुई थी सर। अब वो एक दूसरे के हाथ पाँव वो खींच रहे हैं। वो बिलावल साहब भी कुछ अपने एफिडेविट दे देते हैं, कभी वो अपने बाप वो जरदारी साहब की भी नहीं सुनते, कभी उनकी भी नहीं सुनते। और मियाँ साहब को आजकल कह रहे हैं कोई ये भी लाडले हैं, तो जी वो भी वो हैं। इन्हें सब पहला कुछ नज़र नहीं आ रहा था कि ये सब लाडले हैं। तो अब खान साहब थे अगर, तो फिर खान साहब को यूं ही नहीं खींचा, तो लाया गया था ना। तो सर ये भी तो लाए गए हैं, इनके सारे केस माफ हो गए। मार्केट से ताल्लुक है आपका? जी जी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जब बनी तो हम तब से मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते आ रहे हैं। अच्छा जी जी। तो अब भी नून लीग की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, और करते रहेंगे इंशाल्लाह। सच है, सच के साथ देना चाहिए, झूठ का नहीं। नहीं, सच तो सभी कह रहे हैं ना, हम सच बोल रहे हैं। इमरान भी कहते हैं हम सच बोल रहे हैं। सर इमरान खान को नॉमिनल तहरीके लब्बैक का भी बहुत लोग बात कर हमारी जान भी कुर्बान है या रसूल अल्लाह के नाम पे। ठीक है, लेकिन वोट आपने नून लीग को दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात जो है वो ये कहते हैं कि नून लीग के दौर में 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें महंगाई बहुत हुई, वो चला नहीं पाए, कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए, मुल्क की मईशत में बेहतरी की कोई चांस नहीं नज़र आ रहा।
उस हवाले से आपको क्या मतलब लगता है? सर उसमें ये है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान 1947 से लेके 2018 तक हमने 25,000 अरब डॉलर कर्जा लिया है, ठीक है। और इमरान खान साहब की नाम मैं नहीं लेना चाहता उनका, कि उन्होंने 3.5 साल में 20 अरब डॉलर लिया। 10,000 अरब डॉलर जो बिल गेट्स साहब ने दिया है कोरोना के लिए, वो कहाँ चला गया? जो 20 अरब डॉलर वो कहाँ लगाया, कहाँ पे उन्होंने? आप कह रहे हैं जी 16 महीने PDM ने किया है, नुकसान किया है। उसमें एक तो बात ये है कि देखिए उन्होंने एग्रीमेंट खान साहब की गवर्नमेंट के उनसे IMF के साथ मायदे थे, ठीक है। तो वो उनको ज़्यादा पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए इनको मजबूरन करना था। अगर खान साहब गवर्नमेंट 1.5 साल और निकालती तो शायद हमें 1000 रुपये लीटर पेट्रोल शायद ही मुश्किल मिलता, जो उनके हालात थे। वो कहते मेरे पास टीम है, 200 अरब हमारे पास बंदे हैं जी जो ये माशियत को सही करेंगे, लेकिन वो सिर्फ खोखले नारों पर उन्होंने डिपेंड किया है और पाकिस्तान को सिवाय जलालत के कुछ भी नहीं दिया। और आज जो हर बंदा महंगाई की दौर पिस रहा है वो आखिर हो गई है। पेट्रोल जो कह रहे 70 रुपये लीटर था, वो कह रहे थे 50 का होना चाहिए, और वो अब 200-250 तक छोड़ के गए। आपके ख्याल में इस वक्त तमाम पार्टियां जो है उनको इकट्ठे होकर गवर्नमेंट बनानी चाहिए कि मुल्क की मैशत बेहतर हो, मुल्क बेहतर हो? जी सबको मिल के करनी चाहिए, खासकर जो VN मियाँ नवाज शरीफ साहब का, मैं 1998 में उनका लीडर था। हमारा ये विजन था कि 2010 में पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर इंडस्ट्री लगी हो। आज चाइना हमारे से बाद आज़ाद हुआ है, कहाँ पहुँच गया? सऊदी अरब देखें, UAE देखें, 1975 में आज़ाद हुई, आज उनका विजन क्या है? और सबसे बड़ी जो हमारे मुल्क में खामी है वो ये है हमारा कानून की अमलदारी नहीं है। आज देखें हमारे लाइनों में लगे हुए बच्चे जो लर्निंग लाइसेंस के लिए बनेगी, आज से 40 साल पहले क्यों नहीं ये काम सिस्टम में? तो सबसे बड़ी हमारी यहाँ ला की कमी है कि कानून का इम्प्लीमेंट कोई नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो है मुल्क बैकफुट पे जा रहा है। यहाँ पे हमने मून मार्केट में मुख्तलिफ लोगों से बात की है। अभी प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक शामिल करना, तो ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। किसी और मार्केट में जाते हैं, किसी और इलाके में जाते हैं और इसी हल्का NA 130 के लोगों से, जो पुराना 130 था अब 128 है, उसके लोगों से बात करते हैं, देखते हैं उनकी राय क्या है। पहले वोट दिया था? हाँ जी। किसको दिया था? हमने नून लीग को। अब भी नून लीग को देना? हाँ जी। हमने खान साहब को वोट दिया था एक चेंज के लिए, कि एक चेंज, लेकिन वो चेंज नजर नहीं आई, वो उससे ज्यादा खराबी की तरफ चले। आप किसको वोट देंगे? मैं इमरान खान। वोट को तो इमरान खान को दिया था पहले। अच्छा। अब शेर को देंगे। नून लीग को भी नहीं देना? सारी कौम जो है वो, हम पिछले 70 सालों से हो रहा है ना, मैं भी 40-50 साल से देख रहा हूँ यही हो रहा है। कहते हैं जरूर है कि करता कोई नहीं कुछ। बिल्कुल मायूस हो गए। मैं कहता हूँ जी सब चोर हैं, इमरान खान को निकाल के सब चोर हैं। वोट दिया था पिछली दफा? जी सर दिया। किसको दिया था? नून लीग को दिया था। अच्छा, कोई खास वजह थी उसकी? खास वजह ये 2013 का जो टेन्योर था ना, वो बड़ा लकी चार्म था पाकिस्तान के लिए, उसी वजह से मैंने उनको वोट दिया था। क्योंकि 2013 में जब हुकूमत आई थी नून लीग की, तो उस वक्त हमारे मुल्क में अंधेरे थे, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी, और जो तीनों चीज़ों पर इन्होंने कंट्रोल किया था। चाहे वो बाद में चोर साबित हुए ये नहीं हुए, ये बाद की बात है, मगर उस वक्त जो थे ना, और जो लग रहा था नेक्स्ट हुकूमत भी उनकी होगी, मगर वो जो भी हुआ हम सबको भी मालूम है, आपको भी मालूम है। बेसिक मेरा मसला ये है कि हमारे मुल्क के हक में कौन है, मुझे 2 टाइम की रोटी कौन बंदा दे रहा है, किसके आने से मुझे रिलीफ मिल रहा है, मुझे किसको रिलीफ मिल रहा है? खाली अमीरों को रिलीफ नहीं मिल रहा, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए। आटा, चीनी, घी, दालें, चीनी, ये जो हमारी बेसिक लोगों की ना ये रिक्वायरमेंट है। जब हम ये चीज़ मिलेगी तो हम उसको वोट देंगे। वोट दिया था पिछली दफा या पहली दफा वोट दिया? बना नहीं था। बना नहीं था, अब पहली दफा बना। तो किसको वोट देना? अभी किसी को भी नहीं देना वोट। सबसे मायूस हो गया? बिल्कुल सबसे मायूस इस सिस्टम से मायूस हो गए। एक्चुअल में सिस्टम से हम मायूस हो गए, और इस सिस्टम की हम ज़्यादा देर हम इससे तरक्की हासिल नहीं कर सकते। हमें ये पता चल गया, हमें सिस्टम बदलने की ज़रूरत है, और हम इंशाल्लाह वही करेंगे। आपका भी पहली दफा वोट बना है कि पहले भी वोट? नहीं, मेरा पहला वोट है। पहला वोट है। आप किसको वोट देंगे? मैं इमरान खान। आप सिंगाड़े लगाते हो? हाँ जी। महंगाई बहुत हो गई है, कह रहे सिंगाड़े बड़े महंगे हैं। हाँ जी। तो कोई ख़ास वजह है उसकी? आपको लगता है कोई हुकूमतों की पॉलिसी गलत रही है, निज़ाम गलत रहे हैं, क्या रहा है? सर हमें तो ये भी नहीं पता अभी तक तो हमारा वज़ीर आज़म कौन है। आपको नहीं पता? नहीं। अच्छा, लेकिन आपने पहले वोट दिया था? हाँ जी। किसको दिया था? हमने नून लीग को। नून लीग को दिया था? हाँ जी। अब भी नून लीग को देना? हाँ जी। वजह उसकी अब क्या? इसकी वजह यह है कि आपको नवाज शरीफ का पता है कि वो बहुत अच्छे काम करता है, क्या मतलब? हाँ जी, उनकी जो पॉलिसी है गरीबों के लिए तो अच्छी है। अच्छा, अब आगे देखो अब क्या करते हैं। वोट पहली दफा देंगे? नहीं,
पहले भी दिया? पहले भी दिया हुआ है। अच्छा, पहले किसको दिया था? सिर्फ इमरान खान। अभी भी इमरान खान? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये स्टॉल आपका है? जी मेरा ही। अच्छा, कारोबार में कुछ आप सुनाए, बेहतरी हुई है, क्या हो गया है, खराबी आ गई है? अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। जो 2018 के बाद बर्बादी हुई है उसके बाद अब कुछ बेहतर होने की तरफ जा रहा है। मैं अब कहें जी, खान साहब इज अ डेड ऑनेस्ट मैन, अच्छा आदमी, मुल्क के लिए अच्छा भी सोचता था, लेकिन टीम नहीं ठीक थी। कुछ दावे बहुत ज्यादा बड़े कर दिए गए जिनको पकड़ना नामुमकिन सी बात थी, लेकिन मुंह से निकाल दिए गए। अब वो दौर नहीं है पुराना, अब मीडिया का दौर है। 2 करोड़ नौकरियां, वो मीडिया का दौर है। अब वो उसी वक्त आपकी आवाज निकाल के बाहर दिखा देते हैं, ले भैया क्या थी तुम, ठीक है ना। वो अब दौर गुजर गया। अब आप फड़े मार के बच नहीं सकते। बहुत ढेर सारी फड़ा मार देती है। हाँ साहब ने वो फड़े पकड़ी नहीं जानी थी। आपका वोट किसके लिए होगा? अभी तो मैं अगर देखूं ना हालात वाकयात, तो मुझे तो खान साहब नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है जी, तो एक बंदा जिन्होंने कुछ करके दिखाया हुआ है, 100 वाट उसको कह ले, आप जंगला बसेस कह ले, सड़कें कह लें, जो मर्जी कह लें, कुछ ना कुछ उन्होंने डिलीवर जरूर किया। हमें ये याद है कि जो इतनी बदतरीन लोड शेडिंग थी वो उनके पीरियड में खत्म जरूर हुई थी। ये तो आप भी मानेंगे और हम भी मानते हैं कि ऐसा जरूर हुआ। दहशतगर्दी का जो नासूर था वो इन्हीं के दौर में खत्म हुआ था। ये आप भी मानेंगे और हम भी मानेंगे। हमने खान साहब को वोट दिया था एक चेंज के लिए, कि एक चेंज, लेकिन वो चेंज नजर नहीं आई। वो उससे ज्यादा खराबी की तरफ चलेगी। दुनिया तुझको मामू बनाए, बनता जा तू तेरक जाए, चिल रख तू चिल रख, जान के तू फिर क्या पाएगा, जो भी पास है खो जाएगा, चिल रख तू चिल रख। शॉपिंग के लिए आए बच्चों के साथ? जी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है महंगाई का हाल? महंगाई तो बहुत ज्यादा हुई। अच्छा, मुश्किल लग रहा है बड़ा? बहुत मुश्किल लगा। तो ये बताएं, वोट दिया था आपने 2018 में? बिल्कुल दिया था। किसको दिया था? पीटीआई को। और अब किसको देना? अभी सोच ही रहे हैं, देखें। नून लीग का सोच रहे हैं फिलहाल तो। नून लीग का सोच रहे हैं। को खास वजह उसकी? बस वो 2017-18 में अच्छे थे हालात, 16-17 में। तो अब जैसे हालात खराब हुए हैं, अब दोबारा उम्मीद तो है कि अच्छे हो जाएंगे नून लीग। तो नून लीग की वजह से आपको लगता है बेहतर हो गया? बिल्कुल। उनकी पॉलिसी आपको लगता है ज्यादा बेहतर? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक पॉलिसी लेके चलते हैं। या उनकी टीम आपको लगता है ज्यादा बेहतर है? टीम बेहतर है उनकी ज्यादा। चीजें बेच रहे हो आप घूम फिर के? हाँ जी। तो लोग खरीदते हैं? महंगी बहुत हैं चीजें यार। महंगाई जो हो गई है तो बस कोई खरीद लेता, कोई नहीं खरीदता। अच्छा। हाँ जी। महंगाई आपको लगता है बहुत ज्यादा है पहले? हाँ जी, बहुत ज्यादा। पहले से ज्यादा है? पहले से बहुत ज्यादा हो गई। जो इमरान खान का दौर था उसमें ज्यादा थी या नून लीग के दौर में ज्यादा थी? बस इमरान खान से शुरुआत हुई है महंगाई की। आपने वोट किसको दिया था? वोट को तो इमरान खान को दिया था पहले। अच्छा। अब शेर को देंगे। वोट दिया था आपने 2018 में? जी। किसको दिया था? नून लीग को। नून लीग को दिया था। तो अब किसको देना? अब किसी को नहीं देना। नून लीग को भी नहीं देना? सारी कौम जो है वो बेहिस लोग हैं, इनमें एहसास नहीं है अवाम का। अच्छा। सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। इसी तरह ही होना, महंगाई और जानी ऊपर। हम पिछले 70 सालों से हो रहा है ना, मैं भी 40-50 साल से देख रहा हूँ यही हो रहा है। कहते हैं जरूर, लेकिन करता कोई नहीं कुछ। जब वहाँ होते नहीं ना इक़्तिदार, उस वक्त बड़ा कहते मैं करके दिखाऊंगा। जब इक़्तिदार में आते हैं मजबूरियाँ आ जाती है। चलाना अल्लाह ने निज़ाम चलाना है, तुम सीधे रास्ते पे चलो। ये सीधे रास्ते पे नहीं चलते। वोट दिया था आपने? वोट दिया था 2018 में। दिया था। किसको दिया था? इमरान खान को दिया। पीटीआई को आपने वोट दिया था, तो अब आपने नहीं देना पीटीआई को? किसी को भी नहीं देना। बिल्कुल मायूस हो गए। मैं कहता हूँ जी, सब चोर हैं, इमरान खान को निकाल के सब चोर हैं। यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। आपको थोड़ी सी बात की मैं बताऊँ कि जो हल्के में लोगों को हमने देखा उसके तहत हमें लगता है कि नून लीग और पीटीआई के दरमियान मुनक़सिम है राय लोगों की। लेकिन एक बात जिसके ऊपर सबका इत्तफाक है वो ये है कि लोग सिस्टम से तंग आए हुए हैं, लोग महंगाई के हाथों तंग आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो उनके जो घरेलू हालात हैं, जो मुआशी हालात हैं, उसमें बेहतरी लेके आए। एक और जो पार्टी जिसका हैरत अंगेज़ तौर पे वोट नज़र आता है वो टीएलपी है,
उसकी काफ़ी सपोर्ट है यहाँ पे। कुछ लोगों से तो हमने आपकी बात करवाई, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑफ कैमरा में ये बताया कि वो TLP को सपोर्ट करते हैं, कैमरे पे आके बात करने को तैयार नहीं। हम अब यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।